नमस्ते। फैसला आप पर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि स्कूल कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट्स में ये रूल होता है कि आपकी अटेंडेंस इतने परसेंट होनी चाहिए। सबका एक अलग लेवल होता है। जनरली 70 to 75% होता है ये कि आपकी अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम देने की जो परमिशन है वो मिलेगी। और अगर आपकी इतनी अटेंडेंस नहीं है तो आप रीज़न बताइए। अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है कि आप बीमार थे या कोई और भी रीज़न है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन हालातों में आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता, और ऐसे में आपके उस सेमेस्टर की जो फ़ी है वो चली जाती है घुइयाँ के खेत में। पर ऐसा कुछ भी नेताओं और सांसदों के ऊपर लागू नहीं होता। अब आप यही देख लीजिए कि 19 जुलाई को जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उसमें 7 दिन का अगर आप काम देखें, कार्यकाल देखें, तो 7 दिनों में सिर्फ लोकसभा में 4 घंटे और राज्यसभा में 8 घंटे 20 मिनट ही कार्यवाही चली है। बाकी पूरे टाइम इन लोगों ने टाइम पास किया है, हो हल्ला मचाया है, जो जिसमें इनको महारत हासिल है। ये काम नहीं करते हैं लेकिन शोर मचाने में इनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। यहाँ बिना किसी रीज़न के इनको हल्ला मचाना होता है, अपनी सीट पर खड़े होकर उछलना शुरू कर देते हैं ये लोग। बस इनको सिर्फ यही करना होता है इस टाइम में। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सदन में 1 घंटे की जो कार्रवाई चलती है उसका जो खर्च है वो लगभग 2.5 लाख रुपए है। तो इस तरीके से दोनों सदनों की कार्यवाही जो ठप की गई है, जिसको रोका गया है, उसकी वजह से सरकारी कोष से लगभग 54 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं, पानी में चले गए। अब यहाँ मुझे एक कहावत याद आती है कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने का। और ये 12 आने जो है वो भी जनता के पॉकेट से आते हैं। इनके तो पैसे लगते नहीं, क्योंकि पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं है। जनता जो टैक्स देती है उसी पैसे से सरकारी खर्चे चलते हैं, और ये लोग उस पैसों को बर्बाद कर रहे हैं बेफालतू का हो हल्ला मचाकर। मतलब कि जनता इनको चुनकर अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए संसद में भेजती है, और ये लोग वहाँ हो हल्ला मचा के कार्यवाही को डिले करते हैं और ज़्यादा। जिन चीज़ों पे जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है उसको और ज़्यादा स्ट्रेच करते हुए आगे ले जाते हैं, क्योंकि इनके पॉकेट से तो पैसे जा नहीं रहे होते हैं। करते ये सिर्फ एक काम है, वो ये करते कि जनता की उम्मीदों पे, उनकी आशाओं पे पानी फेरते हैं। अगर आप ध्यान से देखें ना तो आपको ये लगेगा कि इन सांसदों ने संसद को बिग बॉस का घर बना दिया है, जहाँ की कंटेस्टेंट जो होते हैं वो बिना किसी रीज़न के फुटेज खाने के लिए हो हल्ला मचाते रहते हैं। आपको समझ में नहीं आया कि क्या बात हुई, ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। और वो ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि उनको फुटेज चाहिए होती है, लोगों का अटेंशन चाहिए होता है। अब जैसे कि देख लीजिए कि 22 जुलाई को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड पे अपना बयान दे रहे थे। तभी देखिए यहाँ फुटेज की स्टार्ट होती है। टीएमसी सांसद जो है शांतनु सेन, वो अपनी सीट पर से उठकर आए। उन्होंने अश्विनी जी के हाथ से वो पेपर छीना, उसको फाड़ा और उपसभापति के ऊपर फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर फिर से एक टीएमसी सांसद ने, जो कि एक महिला है, उन्होंने निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद है, उन्हें बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया, ऐसा उनका कहना है। फिर ये लोग लेवल कितना गिराते जाते हैं। इनकी जो कहते हैं ना भाषा की गरिमा, ये हमेशा जब डिबेट में आएंगे या कुछ भी, तो ये हमेशा जब डिबेट होगी ना तो बोलेंगे भाषा की गरिमा रखिए, आप कैसे बोल रही है, क्या बोलने की तमीज़ है। बट इनकी खुद की तमीज़, अगर आप संसद में सबकी वॉइस एकदम क्लियर सुनाई देना तो आपको पता चलेगा कि इनकी तमीज़ किस लेवल की होती है, ये क्या क्या बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं ये लोग। खैर, अब बात करते हैं फिर से संसद की, जहाँ पे ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला पूरे 1 हफ्ते। लोगों ने नए किसान बिल को लेके कभी तो कभी की ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई हैं, इन मुद्दों पे खूब हो हंगामा किया, इन मुद्दों पे ही ये चीखते चिल्लाते रहे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ है ना, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर गई, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो संसद हो, वो है पेगासस कांड। पेगासस जासूसी कांड एक ऐसा रीज़न था ना जिसके विरोध में जम के नारेबाजी हुई, एकदम ज़बरदस्त नारेबाजी। आपको एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही थी कि एक सुर में हो करके इस टाइप की आवाज़ आ रही है, जैसे लड़ाई होती है ना, दूर से सुनाई देता है। एकदम क्लियर आ रहा था कि इसके विरोध में लोग आवाज़ें उठा रहे हैं। और इस मुद्दे पे 14 विपक्षी जो दल हैं वो एकजुट हो गए, एक साथ आ गए कि हम इसका विरोध कर रहे हैं।
विरोध कैसे? मछली बाजार आप कभी गए हैं? इस लेवल का शोर होता है ना कि आपको बगल वाले की आवाज़ शायद सुनाई ना दे, उस तरह का ये लोग शोर मचा रहे थे। और ये लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, ये जनता को रिप्रेजेंट करते हुए उनके लिए बात करने के लिए वहाँ गए हैं। ये बुद्धिजीवी लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। अगर किसी क्लास में एक बच्चा ऐसे करे ना, अपने सीट से उठ के हो हल्ला मचाए, दूसरे सीट पे चले जाए, कागज़ फाड़ के फेंके, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। लेकिन इन बड़े लोगों का क्या करे? कई बार तो बच्चों को क्लास से बाहर भी निकाल दिया जाता था। इन लोगों के साथ भी, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इनको पनिशमेंट दी गई है, जो कि ज़रूरी भी है। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है, हमारे देश के जो युवा नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना आदर दे के, इतना रिस्पेक्ट करके क्यों बोले वो भी युवा नेता को? वैसे तो वो इतने युवा हैं कि मैं उनको नाम से पुकार सकती हूँ, पर पोस्ट ऊंचा है, ओहदा ऊंचा है, तो मैं जी लगा दे रही हूँ कि राहुल गांधी जी, उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए, तो भाई ठीक है जी। तो राहुल गांधी जी ने जो है, जिनकी खुद की अटेंडेंस जो है ना 17वीं लोकसभा में 50% से भी कम है, वो ये ज्ञान दे रहे हैं कि मैं जो है इसका विरोध कर रहा हूँ, ना मैं आऊँगा ना मैं आने दूँगा। बताइए, मतलब जिसका 50% अटेंडेंस नीचे है वो इंसान ज्ञान दे रहा है बाकियों को, वो बाकियों के लिए डिसीजन लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर युवा नेता ठहरे, उनकी सोच है, अब कुछ कर नहीं सकते ना उसके लिए। युवाओं की सोच कुछ अलग होती, बहुत क्रिएटिव होती, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा। टाइम नेशन के अनुसार संसद में कुल 107 घंटों में से सिर्फ 18 घंटे ही काम हुआ, जिसकी वजह से जो पैसा है सरकार का, यानी कि जनता के पॉकेट से जो पैसे जाते हैं सरकारी कोष में, उसमें से 133 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। 133 करोड़। आम जनता के हिमायती होने का दावा करने वाले ये नेता क्या कर रहे हैं, ये जनता को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ये उनके सामने आईने की तरफ साफ है। पर दिक्कत ये है ना कि जनता पिछले 18 महीने से कोरोना की मार झेल रही है, जिसकी वजह से लोग ऑलरेडी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत तरीके से झेल रहे हैं, टूट चुके हैं सारे लोग। और ऊपर से ये तमाशा ये देखने को मिलता है कि इन हालातों में भी लोगों ने टैक्स पे किया है, कईयों की जॉब भी चली गई है, कई लोगों की सैलरी हाफ मिलती है, फिर भी लोग टैक्स दे रहे हैं। और जब ये टैक्स के पैसे इस तरीके से बर्बाद होते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये मेहनत के पैसे होते हैं। पर इन सांसदों से आप क्या ही करवा सकते हैं? ये हर वो काम करेंगे, पेपर फाड़ के इधर उधर उड़ाना, उसके अलावा अपनी सीट पर से हट के इधर उधर उछल कूद मचाना, जानवरों की तरह आवाज़ निकालना, ये सब कर लेंगे ये। बस इनसे एक काम नहीं होगा, वो है जनता के हितों के लिए आवाज़ उठाना, जनता की मजबूरी को समझना। अगर आपको विपक्ष से प्रॉब्लम भी है तो आप अपनी बात को एक तरीके से रख सकते हैं, पर इस तरीके का तमाशा करने का क्या मतलब है? ये बचकानी हरकतें हैं। इसे बचकाना भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे मासूमियत में गलतियां करते हैं। आप लोग एक परिपक्व इंसान होके एक अच्छे पोस्ट को हैंडल करने के बाद आप लोग जब ऐसा करते हैं तो ये माइंड गेम होता है, ये आपकी सोची समझी हुई साजिश होती है। बचकानी हरकतें भी नहीं बोलेंगे इसको। जैसे कि इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिसेज में, स्कूल में, इन सब जगहों पे ये रूल है ना कि आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, अटेंडेंस को लेकर के भी, आपने कितने लीव लिए हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है स्कूल में, कॉलेज में, आप कितना आ रहा है। स्कूल में तो जनरली अटेंडेंस ही देखा जाता है, ऑफिस में आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि आपने क्या किया है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रमोशन दी जाती है, या फिर आपको बहुत तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको उन बेनिफिट से अछूता रखा जाता है ना, ऐसा तो होता है। तो ऐसा ही कुछ एक फिक्स पैटर्न वाला प्रावधान क्या इन सांसदों के लिए नहीं लाया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए कि आप अगर बिना मतलब का हो हंगामा करेंगे, इस तरह का के जो गैर कानूनी तरीके होते हैं ना, कि किसी की आप इंसल्ट कर दो, किसी के ऊपर पेपर फेंक दो, चप्पल फेंक दो, ये सब क्या है? मतलब इस तरह का अगर आप कुछ ऑफिस में करेंगे तो क्या आपको जॉब से हाथ नहीं धोना पड़ेगा? आपकी क्या सैलरी कट नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके साथ। तो ऐसा ही कुछ संसद में भी तो होना चाहिए ना, ताकि गरिमा बनी रहे। उसको ऑफिस में जनरली क्या होता है कि हर ऑफिस इतना फेमस नहीं होता है कि वहाँ के सारी जो घटनाएं हैं वो और ऑल ओवर देश या ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा हो, बट
संसद में जो होता है ना, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो, और इस तरह की हरकतें दिखाती हैं देश के कल्चर को, देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को। ये स्टैंडर्ड्स फिट करते हैं क्योंकि आप जनता के द्वारा चुन के गए हुए हो। अगर आप ऐसा कुछ मिसबिहेव करोगे तो लोगों के दिमाग में तो यही माइंडसेट आएगा ना कि इस कंट्री के लोग ऐसे ही होते हैं। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जनता के जो पैसे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं। किसी पेड़ पर से तोड़ के सरकार नहीं लाती है वो पैसे और उसको जनता की भलाई के कामों में लगाती है। जैसे सड़क बनाना हो गया, कोरोना काल में जो लोगों को अनाज दिया जा रहा है उसको लेके, किसी भी तरह का ट्रेन है या कुछ भी जो भी है, सब जनता के ही पैसे से आती है। किसी भी पेड़ से पैसा तोड़ के सरकार नहीं लाती है। तो जनता के ये जो पैसे हैं उसको इस तरीके से पानी की तरह बहाना बंद कीजिए। मानसून सत्र में आपने जो बारिश लाई है ना, पानी, पैसे बर्बाद करने की जनता के, ये मानसून सत्र एक्चुअली वही है। आपने जनता के पैसे पानी की तरफ बहाए हैं। उस 133 करोड़ रुपए से न जाने कितने लोगों का भला हो सकता था, पर नहीं, वो आप लोगों ने सिर्फ अपने झूठे अहंकार की वजह से उसको बर्बाद किया है। पर दिक्कत ये है कि आपकी पॉकेट से तो पैसे कटेंगे नहीं, आपको जितने मिलते हैं पैसे वो मिलेंगे, आपको जितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी मिलेंगी। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? जनता चीखे चिल्लाए मरे, भूखी मर जाए जनता, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।